और कितनी मेहनतों के बाद कितने मिसाइल लगाए, कितना कुछ किया। हमारे नबी ने यहीं से इशारा कर दिया, यहीं से दो टुकड़े हो गए। यार अरे हुजूर की शान। जिब्रील अमीन की इतनी ताकत है, 600 पर हैं जिब्रील अमीन के। एक खोल दें तो एक हिस्सा जमीन, एक इधर होता पश्चिम में और एक पूरब में होता, और लंबाई इतनी कि जमीन से फिर आसमान तक होती है। 700 पर हैं। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान के ऊपर है, वहां से पलक झपकते जमीन पे आ जाते हैं। एक दफा हुजूर ने पूछ लिया, जिब्रील हमारी तरह भी तुमने किसी को देखा कि नहीं देखा? आए हाय, ये बेचारे का समझेंगे बड्डन शाह, ये बेचारे इमाम हुसैन को अरे हुजूर तो हुजूर है। अब सुनो, मैं बता रहा था आपको भाइयों तेजी के साथ। जिब्रील अमीन से हुजूर ने कहा, तुमने तो पूरा संसार देखा, किसी को देखा? जिब्रील बोले, तल्लब्तुल अर्ज़ा मशारिक़हा व मग़ारिबहा। हुजूर मैंने सबको फरमा दिया, सबको, सातों जमीनों को, आसमानों को, समंदरों को, सब जगह फरमा लिया। फलम अरा मिस्लक या रसूल, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आका तेरे जैसा सोना मैंने किसी को देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। तेरे जैसा सुंदर मैंने किसी को देखा ही नहीं, तेरे जैसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। बहुत सारे बेचारे नापने में रह गए नपैये, मगर हमारे आला हजरत मुस्कुरा के बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा, तुझे नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब की बिला मिसबागी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहो जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। हाँ, ये मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। एक मर्तबा बोले जरा हाथ उठा के, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती है, मैंने देखो चांद उधर ही जा रहा था जिधर मेरे आका की उंगली शरीफ इशारा कर रही थी। अभी पालने में है आका, और उंगली के इशारे की ताकत देखो, सुभान अल्लाह। आका नूर है तो उनका खिलौना भी नूर का है। चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताओधे उंगली उठाते महद में, महद में। क्या ही चल, अरे महसूस करो सुन्नियों, महसूस करो, क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग मेरे साथ पढ़े, मैं बस तकरीर 10-15 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। सारे लोग पढ़े, सुबह तैबा, पूरा मजमा पढ़े। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आ गए सरकार, आ गए सरकार। और अब जब नाना का जिक्र हो रहा तो एक शेर नवासों के लिए भी होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना चाहिए कि नहीं, बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं ख़त्म करता हूँ आखिरी बात बताकर, चूँकि अभी मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना माशाल्लाह। मशहूर व मारूफ नातख़्वां हैं हमारे मोहतरम हसानी साहब, ज़ुबैर हसानी साहब, और फिर उसके बाद ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब को भी आप समाअत करेंगे। बस मैं ये बात मुकम्मल कर दूँ, आपके यहाँ ये जहाँ जलसा हो रहा है ये कोई ग्राउंड है या मैदान है, ये क्या है? ठीक है ठीक। जैसे ये घर है करीब में हमारे भाई का, हमारे ये आसपास के जो घर हैं, शाम में जब माएँ खाना बनाती हैं 3-4 बजे के करीब, तो घर में अगर दूध पीता बच्चा हो तो उस बच्चे को खिलाने के लिए माएँ उन बहनों को दे देती हैं जो बहनें अभी 7, 8, 9 साल की होती हैं। होता है क्यों? ताकि हम खाना बना लें, तुम बच्चों को इतने। माशाल्लाह आप समझ गए। जहाँ हज़रत हलीमा का घर था ना, उसके आसपास एक मैदान था, वहाँ पर वो जो दूध पीते बच्चे थे उनकी बहनें गोद में लेकर के वहाँ पर आ जाती थी। चंद बहनें वहाँ बैठी होती थी। अब चंद बहनों की गोद में उनके भैये होते थे छोटे छोटे, और बहनों को अपने भाइयों पे बड़ा नाज होता है, और बहन अगर बड़ी हो तो फिर तो खुदा की कसम वो माँ का रोल अदा करती है। माँ अगर ना हो तो खाना बना के बहन दे, माँ की तरह शफकत करती है बहन। बहन को बड़ा एक नाज और प्यार होता है अपने भाइयों पर, बड़ा फख्र होता है। यही वजह है कि बहनें कहीं भी शादी होकर के जाएं सब कुछ गवारा कर लेती हैं, मगर अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में कुछ सुन ले ये उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें बड़ी मोहब्बत होती है। अब सुनो, अब चंद बहनें बैठी होती हैं, अब उनकी गोद में, अब अपने भैये से अच्छा बहन को कौन लगेगा? तो एक बहन कहती, देख मेरे भाई के होंठ तेरे भाई से अच्छे। दूसरी बहन कहती, मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा। तीसरी कहती, नहीं तुम दोनों गलत कहती हो, मेरे भाई का जलवा नहीं देखा तुमने। देखो मेरा भाई जब मुस्कुराता है तो ऐसे लगता है जैसे बहारें आ गई हों। ये बहनों में आपस में मुकाबला हो रहा होता जब चंद बैठी होती। इतने में हमारे नबी की एक बहन थी जिनका नाम था हज़रत शीमा, और उनकी उम्र थी 7, 8 या 9 साल। मेरे नबी को गोद में लेके शीमा वहीं पर आ जाती। खुदा की कसम यकीन मानना नगला सालार के मुसलमान भाइयों, जब शीमा को वो सारी बहनें आते हुए देखती ना, उनकी ज़बानें बंद हो जाती, निगाहें शीमा की तरफ उठ जाती, और सब की सब बैक ज़बान कहती, ओ शीमा हमारे भाइयों के जलवों में भी वो बात नहीं जो खुदा ने तेरे भाई मोहम्मद के तलवों में रखी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाइयों का जलवा अपनी जगह है, मगर तेरे भाई को खुदा ने जो हुस्न की दौलतें दी हैं, तेरे भाई मोहम्मद के जलवे की जो बरकत है, वो शीमा थोड़ी देर अपने भाई मोहम्मद को हमारी गोद में भी दे दे। अल्लाह अल्लाह, ये शान थी मेरे नबी की। और ये जो शीमा बहन है ना, इनकी मैं पूरी बात सुनाता, वक्त होता, बस इतना फ़िलहाल इतना समझो, नहीं इतना समझो फ़िलहाल ना मोहब्बत। ये हमारे बहनोई भी होते हैं संबल के रिश्ते से माशाल्लाह, हमारे मुमताज़ भाई के रिश्ते से, मगर भाई मोहब्बत से कहो यार तुम माशाल्लाह। वो मैं ऐसे कह रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं है। अल्लाह खुश रखे आप सबको, जज़ाए खैर अता फरमाए। नहीं ये तो बहुत प्यार से कह रहे हैं, बात जगह नहीं सुनाओगे तो वो वाला हिसाब सही नहीं है। अल्लाह खुश रखे, खैर जज़ाए खैर दे आप सबको। तो ऐसा ना हो कि फिर आप लोग, पहली बात तो जो मेरे बाद खतीब आएंगे, अल्लाह ने उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर रखी है कि कोई भी उठ करके नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ मैं भी दुआ कर देता हूँ, सही हिसाब से दुआ करा देंगे इंशाल्लाह, सही हिसाब से तावीज़ भी करा देंगे। अल्लाह ताला शिफाए आजिला अता फरमाए। क्या नाम है बेटे का? मोहतरम शफीक साहब के पोते
अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनको शिफाए आमीन। आमीन बोले सारे लोग, आमीन। सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। वेंटिलेटर पे हैं और तबीयत नासाज है, या अल्लाह अपने महबूब के मिलाद की बरकत से बीमारों को शिफा दे दे। आमीन। जिनके कारोबार नहीं चल रहे मौला उनके कारोबारों में खूब बरकत दे। आमीन अल्लाह। जहाँ तेरे महबूब का मिलाद होता है मेरे मालिक, वहाँ तेरी रहमतों का बड़ा खास करम होता है, नुज़ूल होता है। मौला ताला उस बच्चे को जो जिसकी तबीयत नासाज है और बड़ी सीरियस हालत है, या अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। आमीन। हजरत शीमा, क्या नाम बता रहा था? इनका नाम तो हुजाफा था मगर इनका लक़ब था शीमा। ये हमारे नबी को ना गोद में लेके नहीं ऐसे ऐसे हमारे नबी को गोद में लेके लोरियां सुनाती, जैसे बहनें सुनाती हैं ना, आज के ज़माने में भी सुनाती हैं, तरीका है। आज के ज़माने में कहाँ सुनाती हैं? आज के ज़माने में तो मोबाइल दे देती हैं, बात खत्म। बस माओ चाय रोक ले, चाय चलो पिलवा दो, चलो पिल, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, माहौल जमा हुआ है, वो लोग पीते रहेंगे, इधर चाय पीते रहो और दिल के रास्ते से हुजूर की मोहब्बत का जाम पीते रहो। ठीक है कि नहीं भाई? अरे हाँ, वो पीछे वाले सोच रहे होंगे मौलाना ने पता ना क्या कह दिया, इनसे पूछ लियो सुबह को। कोई बात नहीं है, तवज्जो है आपकी, अल्लाह खुश रखे। सुनो, हजरत शीमा हमारे नबी को जो अरबी में अशार सुनाती थी, बतौरे लोरी समझ लो, बतौरे प्यार समझ लो, वो अशार तो बहुत हैं, उसमें एक शेर ये है, रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद का जलवा यूं ही बाकी रखना, काश वो दिन भी आए कि शीमा अपने माथे की आंखों से अपने भाई मोहम्मद के लड़कपन का जमाना देखे और जवानी का जमाना देखे। और वो दिन आया। ये वाकया सुना दूं, फिर मैं वो भाई ने कहा तो सुना देता हूं। हुआ ये कि हुजूर तो मक्का शरीफ तशरीफ ले गए, फिर आपने ऐलान नबूवत फरमाया, फिर मदीने शरीफ हिजरत की। तो मदीने शरीफ का जो दौर था बड़े गलबे का दौर था। उधर शीमा की जिस कबीले में, जिस खानदान में शादी हुई, जिस जगह पे, वहां के लोगों से हुजूर के सहाबा का विवाद हो गया, झगड़ा जिसको कहते हैं, तनाज़ुअ। मुसलमान वो अहले हक के गलबे का दौर था। सहाबा कराम उस कबीले के लोगों को गिरफ्तार करके ले आए जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी। शीमा समझ रहे हो भाइयों आप लोग? अल्लाह खुश रखे, समझ रहे हैं माशाअल्लाह। अब जब वो लोग गिरफ्तार हुए तो उस जमाने में ये तो थानी सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम भी नहीं था, बहुत पुरानी बात है। वो जो गिरफ्तार कर लेता था वो बदले में फिदिया लेता था, पैसे होते थे, कितने भी रखे जाते थे कि भाई ये दे दो, या कोई भी शर्त होती थी, उस शर्त के बुनियाद पे कैदियों को छोड़ा जाता था। तो जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, उस कबीले में होने लगा चंदा। इसलिए चंदा होने लगा ताकि उन लोगों को छुड़ाया जा सके जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने वहाँ पे सहाबा ने गिरफ्तार किया, उनको छुड़ाया जा सके, इसलिए चंदा होने लगा। अब हर घर से चंदा होता है, जिम्मेदारान चंदा कर रहे थे। चंदा करते करते जब हजरत शीमा के घर पे पहुँचे और शीमा से कहा कि भाई आप भी ताउन करें, चूँकि आप भी इसी कबीले में आपकी शादी हुई है और आपके शौहर एक जिम्मेदार भी हैं, तो आप ऐसा करो कुछ ताउन आप भी दो। हजरत शीमा ने दरवाजे की ओर से पूछा, मामला क्या है, किस बात का चंदा हो रहा है? कि ऐसे ऐसे बात है। वो बात बात में मेरे नबी का नाम आ गया। जब नाम आया तो शीमा ने कहा, किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? कहा, वो मोहम्मद जो खुद को नबी कहते हैं, जिनकी माँ का नाम आमिना है। शीमा आगे से बोली, जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा, वही मोहम्मद। तो शीमा ने कहा, आप चंदा न करो, शीमा को साथ लेकर के चलो, मैं तुम्हारे साथियों को छुड़ा करके लाऊंगी। सबने कहा, तेरे कर लगते हैं, वो तेरी का रिश्तेदारी है। क्या तुम ये सारी तफसीलात न पूछो, मेरे चलने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हजरत शीमा को एक नाज था,
एक यकीन था कि वो शान वाला बच्चा जिसको मैंने लोरियां सुनाई थी, जब वो बचपने में बच्चों का सरदार था तो आज जवानी में भी जवानों का सरदार होगा। आज उसकी जो उम्र है उस उम्र में वो अपनी उम्र वालों का नहीं बल्कि पूरे संसारों का सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा पहुंची मदीना शरीफ। मदीना शरीफ के आसपास की कहीं की बात है, सुनो भाइयों। हजरत शीमा, हाय हाय, मक्का मदीने के आसपास की कहीं की बात है ये। हजरत शीमा जब पहुंची तो सहाबे किराम बाहर, हुजूर का खेमा शरीफ लगा हुआ था, बाहर सहाबा मियान से बाहर तलवारें थीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था यार। हजरत शीमा जा रही हैं उस तरफ जिस तरफ मेरे आका आराम फरमा है। सहाबा ने देखा तो कहा, ए देहात की रहने वाली औरत कहां जा रही है? तो शीमा ने कहा, खल्लू सबीली फइन्नी उख्तु नबीकुम, मेरा रास्ता न रोको, मैं कोई आम खातून नहीं हूं, तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूं, तुम्हारे नबी की बहन हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो सहाबे किराम ने रास्ता दे दिया। हुजूर की बारगाह में शीमा पहुंची। हुजूर ने शीमा से कहा, मेरी बहन तुम शीमा हो ना? अलग अलग रिवायतें भी हैं कि उन्होंने कुछ निशानियां पूछी, लेकिन एक रिवायत ये भी है कि कहा तुम शीमा हो? कहा मैं शीमा हूँ। मेरी बहन शीमा? कहा हाँ। तो मेरे नबी ने अपनी चादरे अतहर, हमारे प्यारे यार, ये वाकया मैं सुनाता हूँ तो मेरे दिल पे इसका बड़ा असर पड़ता है। और हालांकि मैंने सैकड़ों दफ़ा सुनाया है, ये ऐसा नहीं कि एक दफ़ा सुना रहा हूँ। चूँकि मिलाद का प्रोग्राम है तो जाहिर है हुजूर के मिलाद के हवाले से बयान करना होता है। मगर देखें मेरे हुजूर ने अपनी बहनों से मोहब्बत का कैसा सबक सिखाया है। आज दुनिया में मीडिया में बातें होती हैं कि इस्लाम ने औरत को हक़ नहीं दिया। अरे बेवकूफ़ो, नंगा नचाने का नाम हक़ होता है? कल्बों में, नाइट कल्बों में बेटियों को नंगा नचाने का नाम हक़ है ये? अबे हक़ अगर देखना तो इस्लाम के दामन में आ देख। ये औरत अगर बेटी है तो हमारी शरीयत कहती है तुम्हारे लिए रहमत है। 3 बेटियों को पालो, हुजूर कहते हैं अल्लाह जन्नत देगा। 2 को पालो अल्लाह तब भी जन्नत देगा। 1 को पालो, अल्लाह के करम से उम्मीद रखो, अल्लाह जन्नत देगा। और यही औरत अगर बहन है तो अपने भाई के लिए करारे ज़िंदगी होती है, भाई बहनों के लिए। और यही औरत अगर बीवी है तो तुम्हारे साथ इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगी। इसका इतना बड़ा रुतबा है। और अगर यही औरत माँ है तो हमारा इस्लाम कहता है उसके कदम के नीचे जन्नत है। अरे नादानो, इस्लाम ने ही तो औरत को इज्जत दी है। हमारे नबी की पैदाइश से पहले तो बच्चियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। ये दुनिया वाले हमें बताएंगे औरतों की इज्जत क्या है। इनकी नज़र में तो इज्जत ये है कि औरतों की शादी ना हो, ऐसे ही बिन ब्याही रह जाएं वो औरतें नाइट क्लबों में जा कर के मतलब तूफ़ान बदतमीज़ी, उसको ये लोग आज़ादी समझते हैं औरतों की। यार वो आज़ाद कहते हैं औरतों को कहा गया है निगाहें झुकाने को। अबे कुरान शरीफ पढ़ के देख, कुल लिल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, ये भी है। मगर इसके अलावा इन्हीं आयतों के आसपास ये भी आयत है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ए मर्दो तुम भी निगाहों को नीचा रखो। दोनों को हुक्म दिया गया। ये सोचते हैं सिर्फ औरतों को कसा जा रहा, नहीं, औरतों को कसा नहीं जा रहा है, उनकी इज्जत व नामूस की हिफाजत की जा रही है। औरतों को, बहन बेटियों को लफंगों से और गलत निगाहों से बचाने की इस्लाम बात करता है। इन्हें क्या पता है औरतों का रुतबा क्या? सुनो, मैं बता रहा था, मेरे नबी ने यार सबका रुतबा बताया हुजूर ने, अपने और करके दिखाया हुजूर ने, सिर्फ बताया नहीं करके दिखाया। शीमा को जब हुजूर ने देखा तो हुजूर ने अपनी चादर जमीन पे बिछा दी और कहा, बहन आप यहाँ बैठ जाओ। हजरत शीमा को वो सारे जमाने याद आने लगे जब हुजूर को गोद में लेके लोरियां सुनाती थीं और ये अशार पढ़ती थीं। कहती हैं, भाई अल्लाह तुम्हारा साया सलामत रखे मेरे आका, मैंने जो दुआएं की थी अल्लाह का शुक्र है मेरी दुआ कबूल हुई, मेरे हक में कबूल हुई कि मैंने बचपने में तो तुम्हें पालने में सरदार देखा ही। मुझे याद है कि जब मैं औरतों के दरमियान आपको गोद में लेके चली जाती तो वो औरतें अपने बच्चों को भूल जाती, शीमा के भाई मोहम्मद की तारीफ करने लगती थीं। आका मुझे वो याद है, हुजूर भी रोने लगे, शीमा भी रोने लगी। वो किस लिए आई थी वो भी भूल गई कि मैं किस लिए आई हूँ, और बातें शुरू हो गई। मेरे हुजूर ने कहा, शीमा अच्छा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ है अचानक आज? कहा, भाई बात ये है, हुजूर से कहा कि बात ये है कि मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे सहाबा ने
हमारे कबीले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनको छुड़ाने आई हूँ हुजूर, हमारे कबीले की माली हालत अच्छी नहीं है। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, बहन शीमा, इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें आने की जरूरत पड़ गई? तुम तो सिर्फ लिख के भेज देती, इत्तला भेज देती अपने नाम से, तुम्हारा भाई सबको रिहा कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हुजूर ने, अब उस जमाने में तो भाई ऊँटनी आई थी सफर के लिए, और जो भी अच्छा खासा सामान अपनी बहन को दिया हुजूर ने। और उसको मतलब ऐसा नहीं खाली ऊँटनी, उस पे राशन, खजूरें और साहब आपके माशाल्लाह काफ़ी सामान हुजूर ने अपनी बहनों को दिया। और उसके बाद मेरे आका अपनी बहन हज़रत शीमा, और ये बताऊं मुसलमानों, सगी बहन नहीं है हुजूर की, हुजूर तो अकेले हैं ना, ये है रज़ाई बहन। रज़ाई बहन का मतलब होता है कि अय्यामे रज़ात में दूध पीने के ज़माने में एक माँ से अगर दोनों बच्चों ने दूध पिया है तो वो कहलाते हैं आपस में दूध रिश्ते के भाई। इसको अरबी में कहते हैं रज़ाई भाई। इस्लाम में औरत का तक़द्दुस तो देख कि दूध पीते ज़माने में अगर किसी बच्चे ने अजनबी औरत का दूध पी लिया तो इस्लाम कहता है वो तेरी माँ हो गई। अब तो कहता है इस्लाम में औरत का मकाम ही नहीं है। अबे सगी माँ के अलावा यहाँ रज़ाई माँ भी है, उसका मकाम देख। तो हजरत हलीमा की सगी बेटी थी, कौन बोलो? शीमा। फिर हजरत शीमा को हुजूर अपने साथ रुखसत करने गए। भाइयों, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है बहुत सारी बहनें शादी के बाद माली हालत के एतबार से कमज़ोर हो जाती हैं या कमज़ोर घरों में हो जाती हैं, तो जब तक बाप ज़िंदा रहता है तब तक तो बड़ी माशाल्लाह बाप तो बाप होता, भी देखो माँ तो माँ होती है। मगर भाइयों, कभी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब हमारा बाप नहीं है और हमारी बहनों का मामला है, तो अपनी बहनों के घरों पे चले जाया करो। और अपने ये है कि मोहब्बत से बातचीत कर लो बहनों से। बहनों को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बाज़ जगह देखते हैं कि लोग जो है ख़ास तौर पे बहनें अगर गरीब घरों में पहुंच जाएं तो फिर भुला दिया जाता है उनको। ऐसा नहीं हो, तुम अगर बड़े भाई हो मिसाल के तौर पे, तब फिर तुम्हारा रुतबा बाप सम्मान है उसके लिए, और अगर छोटे हो तो वो तुम्हारे लिए माँ सम्मान है। उसके पास वो मैं सुना नहीं पाऊँगा मगर सुना देता हूँ। मैंने अभी चंद दिनों पहले कहानी पढ़ी कि वो बहन आती थी घर पे, तो उसे बड़ा भारी सा लगता था, बच्चे भी थे, भांजी भांजा, तो बड़ा भारी लगता था उसे। वो हुआ ये कि भाई जो है कर्जे में डूब गया, और उसे बहन को अंदाज़ा हो गया कि मेरे, बहन भी नासमझ थोड़ी होती है, अंदाज़ा हो गया कि मेरा आना जो है हमारे भाई और हमारी भावज को, भावजी तो कहते हैं हाँ, कि भारी लगता है। तो उसने, बहन ने आना तो बंद कर दिया, मगर उसे जब पता चला कि मेरा भाई कर्जे में डूब गया और लोन भी अच्छा खासा था, पता नहीं कहाँ का वाक़या, मैंने अखबार में पढ़ा था अभी, लोन भी अच्छा खासा था, तो बहन, अल्लाह अकबर, देखो जब कोई रिश्ता, हालांकि सब रिश्तों की अपनी अहमियत होती है, मैं किसी रिश्ते का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो बहन जो है उसे जब पता चला, अल्लाह अल्लाह, तो बहन ने अपना सारा जेवर बेच दिया और फिर भाई के घर पे पहुँची और रोते हुए कहा कि तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे ये सोचती हूँ कि तू ना समझे, कुछ कह भी देता तो तेरी बात का बुरा नहीं मानती। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो मेरी जगह अगर वो होती तो वो भी यही रोल अदा करती जो मैं कर रही हूँ। तो उस दिन उस भाई को एहसास हुआ कि शरीयत में भाई बहनों, ये हमने तकरीर थोड़ी सी इसलिए कर दी कि भाई बहनों के रिश्तों पर तकरीर बहुत कम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा भाई बहनों के रिश्ते पर जिक्र कर दूँ। तो हजरात, बहरहाल भाई भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, भाई दोनों तरफ से होता है। आज भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि माशाल्लाह ईद का दिन हो, बकरा ईद का दिन हो, कोई भी दिन हो, अपने बहन बहनोई से माशाल्लाह मोहब्बत का इजहार करते हैं। बहरहाल मैंने चंद बातें आपको बताईं, अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये जो रिश्तों का निखार मिला है, भाई बहनों का प्यार मिला है, सबके दिलों को करार मिला है, ये सदका रहमतुल लिल आलमीन के आने का है। इसलिए सुन्नियों, जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी हम यही पढ़ते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस गिराते जाएंगे। जब तक जिस्मों में जान रहेगी हुजूर के महफिले मिलाद मनाते रहेंगे। बोलो महफिले मिलाद।
आवाज आए महफिले मिलाद। मैं तो समझ नहीं पाता कि लोग इसको नाजायज क्यों कहते हैं। इसमें कौन सा काम नाजायज हो रहा भाई? हुजूर का जिक्र हो रहा, सीरत बयान हो रही है। हाँ, अगर कोई गलत करता तो वो कहीं भी गलत करे, गलत ही है वो तो। अरे इसी बहाने दुनिया वालों को पता तो चलता है कि हमारा नबी जैसा है वैसा नहीं कोई। इसीलिए इसी बहाने हमारे बच्चों की जबानों पे कम से कम ये नारे तो आ ही जाते हैं कि सरकार की आमद मरहबा। अरे इस गाना गाने वाले दौर में जबकि बच्चे बच्चे को गाने याद हैं, अरे यही बहाने होते हैं कि हमारे नातका हो, नाजिम जलसा हो, मुकर्रिरीन हो, आकर के जब हुजूर के कसीदे पढ़ते हैं, हुजूर के मिलाद की दास्तानें सुनाते हैं, तो अल्लाह की कसम सबकी जबानों पे बेसाख्ता आ जाता है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्जा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे। फिर में फेर लगता है यार, बहुत टाइम लग जाता है। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआओं में याद रखें भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व